मैं खुद कराची में पली-बड़ी हूँ और शिया किलिंग्स टारगेट किलिंग्स मेरा ननियाल की साइड शिया है, तो मैंने खुद अपने जानने वालों में बहुत सारे लोगों को देखा है। आपका पर्सनल उसके हवाले से क्या तजुर्बा रहा? सुल्तान साहिबा, एक मुझे इजाज़त देंगी? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग लफ्ज़ कहा और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसकी मेरी सिर्फ मारूज़ात उसमें पेश हो जाएँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। फिर मैं ज़रूर, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बिल्कुल। आपने कहा ना रियासत, तो मैं बस लोगों को समझा-समझा के अपने तईं तो थक ही गया हूँ कि देखिए जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये नेशन स्टेट का दौर है। ये कोई डिवाइन पाकिस्तान कोई खुदा की तरफ से नहीं बना। किसी तारीखी अमल, पॉलिटिकल अमल तो ज़ाहिर है थोड़ा-सा है, लेकिन किसी तारीखी अमल के तहत नहीं बना। कोई लोहे महफूज पे नहीं लिख दिया गया कि पाकिस्तान हमेशा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा या इंडिया अपनी जगह पे मौजूद रहेगा या जिब्राइल ने अमेरिका बनाया है और इसराफील ने कनाडा बनाया है। ये तमाम जगहें एक पॉलिटिकल आइडिया के तहत बनी है और ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तभी वो हमसे टैक्स लेती हैं। कल को वो हमें सर्विस प्रोवाइड ना करें, हमारी सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन का ख्याल ना करें, तो आपका, मेरा, गुलजार साहब का, हर किसी का हक है कि मैं उस रियासत को टैक्स ना दूं। यूएन चार्टर ये साफ कहता है कि ये सर्विस, ज़रा सर्विस प्रोविजन का लफ्ज तो वो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं आसानी के लिए कह रहा हूँ। तो अगर एक रियासत हमें सेफ्टी, और हमें से मुराद सबको, इर्रिस्पेक्टिव के वो कोई भी है, सेफ्टी, इज्जत नफ्स प्रोवाइड नहीं करती, तो वो रियासत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सुल्तान साहिबा कि अगर एक वालिदा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो अपने छोटे बच्चे को दूध ना पिलाएं और उसका ख्याल ना रखें और उसकी उसकी तालीम का ख्याल ना रखें, और वालिद भी, तो आप उन्हें वालदैन बायोलॉजिक तो कह सकते हैं, लेकिन वो वालदैन होने का हक अदा नहीं कर रहे। तो हमारी रियासत, अगर कोई उसे रियासत कहना चाहे, तो वो बस नाम की रियासत है, हक तो वो सिरे से कोई अदा कर ही नहीं रही। और ख़ास तौर पे अगर आप हमारा आइन पढ़ लीजिए, आर्टिकल 11 कहता है कि देखिए ना, इमरजेंसी की सूरत में हमारा राइट टू मूवमेंट ख़त्म हो सकता है। इमरजेंसी की या मार्शल लॉ की सूरत में या वॉर की सूरत में हमारा राइट टू फ्री स्पीच ख़त्म हो सकता है, मेरा राइट टू मोबिलिटी ख़त्म हो सकता है, मेरे तमाम राइट्स ख़त्म हो सकते हैं। आर्टिकल 11 कहता है मेरा राइट टू डिग्निटी नहीं ख़त्म हो सकता। हुँ, मैंने अगर गुनाह भी किया है, मैंने 100 लोग मारे हैं, तो फेयर ट्रायल मेरा हक है। क्यों? हुँ, क्योंकि ये इंसानी हैसियत से मेरी डिग्निटी का सवाल है। हुँ। तो जब एक रियासत इन तमाम चीज़ों को खलंडरे का खेल समझती है, तो उस पे क्या कलाम किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा पर्सनल इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मेरे कोई जानने वाले या बहुत क्लोज सर्कल में किसी को ये सानहा पेश आया, लेकिन ज़ाहिर है देखा तो करते थे, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरे ख़ानदान में कोई मरे तो उस मौत का दुख हो। ज़ाहिर है, जब इंसानियत एक कुंबा है, और सिर्फ इंसानियत नहीं, तमाम ही इस जहाँ में रहने वाले एक कुंबा हैं, तो किसी के साथ भी ये मामला हो, दिल दुखता है। और दिल दुखने से ज़्यादा, वो अंग्रेजी का एक माकूला है, गुलजार साहब मेरा ख्याल है मुझे सेकंड करेंगे, कि इफ 1 पर्सन डाइज, इट्स अ ट्रेजेडी। इफ अ हुँ, लॉट ऑफ पीपल डाई, इट्स अ स्टैटिस्टिक। अगर एक हुँ, इंसान मरे, तो वो दुख होता है, तकलीफ होती है। जब रोज का ये काम बन जाए ना, तो ये नंबर्स होते हैं। उसकी हुँ, वजह ये है कि आप उन्हें नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप वो मामला हल नहीं कर रहे, तभी तो ये रिपीटेशन है। मतलब अगर मैं रोज जाके एग्जाम में फेल हो जाऊं, तो इसका मतलब मैं ही मलून हूं ना, कि मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूं। हुँ। तो फिर इधर दुख, गम, फातिहा, सानेहा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने, और उससे बेहतर होता है कि हम पूछे कि भाई जिनकी जिम्मेदारी थी, वो कहाँ थे। इसमें अगर आप देखें तो एंटी शिया जो ग्रुप्स हैं हमारे मुल्क में पॉलिटिकल लश्कर-ए-जंग भी हो गई, अल-कायदा हो गई, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हो गया, उन्होंने ओपनली मतलब टारगेट किया है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे रजिस्टर रहे हैं। एंड मतलब उनको एक्नॉलेजमेंट तो ज़रूर मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। उनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं, टेबल टॉक्स हो रही हैं। अत ह 2001 से लेके जनवरी से लेके 2001 अक्टूबर में तकरीबन 386 हज़ारा शियाज़ मारे गए थे। एंड 2013 में फिर मज़ीद 100 121 वो क्वेटा में वो जो ब्लास्ट हुआ था उसमें। मतलब वो रियासत की ही ज़िम्मेदारी आ जाती है कि क्या आपको लगता है यहाँ पे आके रियासत के क्या इक़दामात हो सकते थे जिसकी वज़ह से
इन चीज़ों को रोका जा सकता था? रियासत का कैसा नैरेटिव होना चाहिए था? आप इक़दामात तो फिर एक साइड रख दें, क्या नैरेटिव होना चाहिए था, जिससे इस चीज़ को रुकने में मदद मिल सकती थी? सुल्तान साहब एक बहुत मशहूर शेर है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। वाह! हुँ, तो अगर रियासत शरीके जुर्म ना होती तो तब इक़दाम लेती, क्योंकि आपने नैरेटिव की बात की। और मैं इस पे बहुत ओपन हूँ और बचपन से बहुत ओपन हूँ कि जिस रियासत को आपने मज़हब के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे बनाया, हुँ, उसके बाद आपने, क्योंकि आपके पास कुछ और तो था नहीं, तो मौलाना मौदूदी का वो शौरा आफ़ाक जुमला मौजूद है ना कि ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के बाद रियासत ने कलमा पढ़ लिया। तो जब हुँ, आपने उसकी नशो-नुमा, तज़ीनो-आराइश मज़हब के झूठे नाम पे की, फिर हुँ, आपने ज़िया-उल हक साहब के दौर में मज़हब को दोबारा इस्तेमाल करके कम्युनिज़्म और रशिया के खिलाफ और कैपिटलिज़्म और अमेरिका के हक में भाड़े के, किराए के कातिलों जैसा काम किया। हुँ। उसके बाद आप क्या और वो एक्सपेक्ट भी करते अपने हैं? बच्चे देके, बाय द वे। कितने बच्चे देखे, और देखे ना, बच्चे तो आपके और मेरे गए, जाता ना हमीद गुल का बेटा, जाता ना मिर्ज़ा जो उस वक़्त आर्मी चीफ हुआ करते थे उनका बेटा, जाता ना बाजवा साहब का बेटा, जाता ना राहील शरीफ का चाचा। और दूसरी बात, इस पे मैं अभी आगे काम भी करूँगा और मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया है, बस वो एडिटिंग के मराहिल में है कि देखिए, इसमें ना सिर्फ़ एंटी शिया मामला नहीं है सुल्तान साहिबा मेरे नज़दीक, इसमें मसला ये है कि हम तनकीद करने का और तनकीस करने का उसूल भूल गए हैं। हम हुँ, एंटी शिया क्यों हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो पैगाम हमारे पास है वो डिवाइन है, वही सच है, और शिया उलमा या अवाम को अपनी राय रखने का हक नहीं है, और जो वो राय रख रहे हैं वो सच्चाई पे मबनी नहीं है। इसी हुँ, वजह से हम एंटी वुमन भी हैं, इसी वजह हुँ, से हम एंटी एनिमल्स भी हैं, इसी वजह से हम हर उस राय के खिलाफ हैं जो मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करती है। तो हमें तो तनकीद के उसूल सिखाए ही नहीं गए। हमें तो हुँ, ये बताया ही नहीं गया कि भाई दूसरा बंदा भी बिल्कुल उस ही हमियत, मोहब्बत, इत्तिबा, इक्तिदा से अपनी बात पेश कर रहा है जिस तरीके से आपने अपनी बात समझी है। और हुँ, जिस तरह आपकी बात में गलती का इम्कान हो सकता है, इसी तरह सामने वाले की बात में सेहत का इम्कान हो सकता है। तो हुँ, ये तमाशा बहुत दूर तक जाता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक छुरी अपने सामने रखी हुई है, अब उससे आप कभी चिकन काटते हैं, कभी आप बीफ काटते हैं, तो और ये कभी आप पोर्क काटते हैं, कभी आप सब्ज़ी काटते हैं, जो आप काट रहे हैं ना, ये नैरेटिव्स हैं। कभी आप कोई नैरेटिव यूज़ करते हैं, कभी कोई नैरेटिव यूज़ करते हैं, असल मसला वो छुरी है। असल हुँ, मसला ये है कि हमें तनकीद करना, तनकीद सहना ना किसी ने सिखाया, ना हमने खुद सीखा। और अब हुँ। पोस्ट ट्रुथ के दौर में तो वो इतना मुश्किल हो गया है कि अब ये भानमती का कुंभा ही है, इसमें क्या बात की जा सकती है।